नमस्कार, चुनाव इंडिया का में हाजिर है। तो हम देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष तमाम रैलियां कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो रैलियां कर रहे हैं। अब अगला पड़ाव कल हम देख सकते हैं, दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हैं, चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कल भी बहुत रैलियां की। पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धामी जी, दिल्ली में भी आप प्रचार कर रहे हैं, इतना समय आपका भी लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आज सुबह ही उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर आई है 4 धाम को लेकर। गृह मंत्रालय की कुछ चिट्ठी आई कि सीआरपीएफ को आप तैनात करिए या अव्यवस्था को लेकर काफ़ी भीड़ आ गई। हुआ क्या वहाँ पे इस बार? देखिए निधि जी, 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए और मैं कहूँ कि दुनिया के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो 4 धाम दर्शन करना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। और इस यात्रा से हमारे राज्य का भी बहुत बड़ा पर्यटन जुड़ा होता है। वो धार्मिक पर्यटन के रूप में हो या लोगों का कारोबार है, व्यापार है, हमारे यहाँ की आर्थिकी है, पूरे साल भर चलती है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। लेकिन पिछले सालों में चूँकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 4 धामों में जिस प्रकार से सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोडें बनी हैं, हवाई सेवाएं भी बढ़ी हैं और दिल्ली से देहरादून, चूँकि एनसीआर से चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, सभी जगह जाने के लिए सड़क मार्ग अच्छे बने हैं। और कोटद्वार से भी अगर लोग जाते हैं तो वहाँ भी अच्छी सड़क है। रामनगर से या हल्द्वानी से भी लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो सभी जगह सुविधाएं होने के कारण से इस वर्ष के शुरुआती दिनों में 10 मई से जब यात्रा प्रारंभ हुई तो बहुत बड़ी संख्या तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की आ गई। और उसमें कुछ राज्यों से चूँकि वृद्ध लोग जो अखबार और टेलीविज़न नहीं देखते हैं, वो बहुत बार रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जो हमने बनाई हुई है उसके अलग उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। तो शुरुआती दिनों में जो आंकड़े आए और अभी तक मैं बताऊं कि 12 दिनों की यात्रा में 10 लाख तीर्थयात्री आ चुके हैं। तो ये बड़ी हमारे लिए चुनौती भी थी और शुरुआती दिनों में, लेकिन जहां यात्रा सुचारू रूप से चले ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा काम भी है। लेकिन धामों की भी एक बियरिंग कैपेसिटी है और उससे ज़्यादा जब लोग आते हैं तो हौच पौच होता है, व्यवस्था ख़राब होती है। और सबसे बड़ी हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो है लोगों की सुरक्षा, कि लोग सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएं। 4 धाम यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आज ही मुझे पता लगा आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मीटिंग की है, क्या कुछ खास कदम? देखिए, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, कल भी करी है, रोज़ मैं प्रत्येक दिन करता हूं और 4 धाम यात्रा शुरू होने से बहुत दिनों पहले भी करी है। चूँकि समय समय पर भारत सरकार भी हमसे उसमें समन्वय स्थापित करती है और जो भी हमको सहायता की आवश्यकता होती है वो सहायता भी देती हैं। आज भी चूँकि हमने कहा है कि अभी ऋषिकेश में भी 4-5 हज़ार लोग, हमारा बैकलॉग बना हुआ है, जो पहले से आ गए हैं लोग और वृद्ध लोग हैं। वो कहते हैं कि अब हम चाहे 10 दिन लगें, 15 दिन लगें या 1 महीना लग जाए, लेकिन हम यात्रा किए बिना नहीं जाएंगे। तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि हम उनकी यात्रा को कैसे संपन्न करवाएं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है और जो आपने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से चूँकि हर यात्रा में हमको केंद्र मदद करता है और हमको कभी भी सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ती है तो सुरक्षा बल हमको उपलब्ध कराता है। तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय हमको आईटीबीपी और जो भी सीआरपीएफ है उन सबको देने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो, और हम ज़रूरत पड़ती तो हम लेते भी हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, 4 धाम यात्रा हो या हमारे केदारनाथ, या वहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से आईटीबीपी हमेशा तैनात रहती है, तो हम ले रहे हैं। और हमने यही कहा है कि सभी से हमने अनुरोध किया है, अन्य राज्यों को हमने पत्र भी लिखे हैं, हमारी चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन पर भी वहाँ के सभी चीफ सेक्रेटरियों से बात करी है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हैं अभी वही यात्रा करें। और 31 मई तक, चूँकि थोड़ा यात्रा हमारी ज़्यादा है, इसलिए ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हम तत्काल आए हुए लोगों का करते थे वो बंद किया हुआ है अभी।
बिल्कुल ठीक है। आइए चुनावों पर आ जाते हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं और आप भी लगातार प्रचार करने आ रहे हैं। यहाँ पे जो राज्य सरकार होती है वो तो आम आदमी पार्टी की, लेकिन 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के सांसद रहे हैं। इस बार क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पहले भी आते रहे हैं? इस बार चुनौती क्या थोड़ी बड़ी है? मैं पूरे चुनाव में दिल्ली में लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में गया हूँ और लोगों से मैंने घरों में जाके भी संपर्क किया है, रोड शो भी किए हैं, जनसभाएं भी किए हैं, यहाँ की नामांकन रैलियाँ हुई हैं, उन रैलियों में भी मैं गया था। मैं पूरी दिल्ली में जाने के बाद कह सकता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली का जो पिछला चुनाव था 2019 का, उससे भी ज़्यादा समर्थन इस बार मिलने वाला है। धामी जी, विश्वास की ये क्या कारण है? इसके प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इतनी सारी सीटें, आपको भी इतना विश्वास है, ये एक चुनावी नारा है या वाकई में आंकलन आप लोगों का? क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ये विश्वास जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर है। और जनता जिस प्रकार से कल भी मैं रोड शो में था, इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, इतनी प्रचंड धूप हो रही है, इतना तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान जिस प्रकार से, जिस उत्साह से आ रहे हैं, वो लोगों का उत्साह भी है। वो हमारा विश्वास जो है वैसे ही दुगना कर देते हैं। अब आप देखिए ना, प्रधानमंत्री ने करीब 60 इंटरव्यूज़ दिए। आपने कल रोड शो में, आपके सहयोगी बता रहे थे कि 12 करीब इंटरव्यू रोड शो में ही दे दिए। आज भी आप दे रहे हैं, तो जो ये संपर्क इतना हो रहा है, ये बीजेपी की फाइटिंग स्पिरिट है, वो है, या कैसे समझें इसे? देखिए, लोकतंत्र का ये उत्सव है। लोकतंत्र के उत्सव में हमारे दल की बात, हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो 10 सालों तक काम किया है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तो स्वयं जो है लोकतंत्र के उत्सव में सर्वाधिक रैलियां उन्होंने देश के अंदर की हैं और कोई स्थान छोड़ा नहीं है। यही नहीं, और उनका तो पिछले 6 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर तो वो पहले ही जो है लोगों के बीच में जा चुके थे, और जहाँ जहाँ नहीं गए हैं जा रहे हैं। तो हम लोग भी पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते जो दल की बातें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, अब विपक्ष के दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चेहरा हैं, जेल में थे, बाहर आ गए हैं, और बाहर आकर आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस का अखबार का पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर क्यों रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते, तो उनका ये आरोप था कि अगर मैं रिज़ाइन कर देता हूँ तो उसके बाद ममता बनर्जी और पिनराई विजयन को भी उनकी सरकारें पलट दी जाएंगी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब चूँकि वो इस समय उनके ऊपर जो आरोप लगा है, उनकी पार्टी पर भी लगा है, उन पर लगा है, वो स्वयं उसमें जेल में गए थे। और मुख्यमंत्री की जो दायित्व है, मुख्यमंत्री का जो काम है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से लगातार मिलना भी है, ब्यूरोक्रेसी से मिलना है, बहुत सारी बार जो है मीटिंगें करनी पड़ती हैं, तो वो जेल में संभव नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री पद पर रहने की जो प्राथमिकता है, उसके अलग जो है, जो यहाँ का दिल्ली का शासन चले, प्रशासन चले, लोगों को सुविधाएं मिले, उस पर उन्होंने प्रचार का पारा एक तरह से एकदम बढ़ा दिया। पहले ही आकर कि प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाए जाएंगे या योगी जी बदले जाएंगे, इस तरह का जो वो बयान दे रहे हैं, आप क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं? ये सब देखिए, उनको अपनी हार जो है निश्चित रूप से दिखाई दे रही है कि हारने वाले हैं। और दिल्ली में भी जो उनके प्रति जो उन्होंने कहा कि सहानुभूति है, कहीं कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने बात शुरू करी थी कि कांग्रेस का हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। आज वो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी आगे निकल गए, और जो झाड़ू लेकर वो आए थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों की जो है गाड़ी कमाई में झाड़ू लगा दी। और ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस से गठबंधन करने से अच्छा राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा। आज सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो गलवैयाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ दिल्ली में हम 500
स्कूल खोलेंगे। 500 स्कूल कहीं खुले नहीं हैं। जगह जगह जो है शराब के अड्डे खुल गए हैं। बच्चों को उससे कौन सी शिक्षा मिल रही है, हम लोग स्वयं समझ सकते हैं शराब के अड्डों से। उनकी सांसद स्वाति मालीवाल उन्हीं की पार्टी की। मुख्यमंत्री आवास में जहां अच्छी योजनाएं बननी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, उस मुख्यमंत्री आवास में वहां पर मारपीट होती है। और मारपीट से ज़्यादा आगे की बात यह है कि न तो केजरीवाल जी कोई बयान करते हैं, न कोई जो गठबंधन है उस गठबंधन के लोग। और उसमें हद तो तब हो जाती है जब प्रियंका दीदी भी कोई बयान नहीं देती हैं। प्रियंका गांधी ने बोला कि जो दोषी हो उसको सज़ा मिले, ये है। अगर मैं आपसे दिल्ली की सीट, क्योंकि आप दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं और उत्तराखंड के बहुत निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कल जिस सीट पे, उत्तर पूर्व की सीट में प्रचार भी किया, वहाँ पर भी बहुत उत्तराखंडी मौजूद हैं। वहाँ से वहाँ पर आपको क्या आंकलन, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ मनोज तिवारी हैं बीजेपी की तरफ से, कन्हैया कुमार हैं, ज़मीन पर क्या आपका आंकलन, वहाँ पे आपको क्या बोध हुआ? देखिए, उत्तराखंड के लोग हों या पूर्वांचल के लोग हों, हर वर्ग इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहा है। और जो आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, उन प्रत्याशियों की विचारधारा क्या है, वो किनका समर्थन करते रहे हैं, उनके जेएनयू में कैसे भाषण हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने देश के सैनिकों का मनोबल गिराया है, तो ये हालांकि वो उसका विरोध करते हैं। दामी जी, अगर राहुल गांधी पर आते, राहुल गांधी ने कल जब रैली की, दिल्ली की बात कर रही हूँ, उन्होंने महिलाओं से सीधे संपर्क कर रहे हैं और महिला वोटर बहुत ज़्यादा हैं, महिला लगातार ज़्यादा, 5वें चरण में तो महिलाओं का प्रतिशत जो बाहर निकल कर आया काफ़ी अच्छा आया वोट करने के लिए। तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक बात कही कि अगर पुरुष लोग 8 घंटे काम करते हैं तो महिलाएं तो 16 घंटे काम करती हैं। तो जो ये नैरेटिव है, क्या दिल्ली में आपको लगता है कि दिल्ली में जो ज़मीनी मुद्दे उस ओर जा रहा है या फोकस एरिया महिलाओं पर हो रहा है? आपका क्या विचार? देखिए, महिलाओं के लिए, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर जितनी योजनाएं लाई गई हैं, उसमें हमेशा महिलाएं प्राथमिकताएं रही हैं। चाहे जनधन में खाते खुलवाए गए हों तो सर्वाधिक खाते उनके खुले, इज्जत घर देश के अंदर बनाए गए तो सर्वाधिक जो जीवन आसान हुआ वो महिलाओं का हुआ। इसके साथ साथ आज लखपति दीदी योजना हो या आज आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ मोदी जी को मिला है, मोदी जी के कारण जनता को मिला है। तो कहीं न कहीं देश की महिलाएं, कोई मोदी जी को अपना बेटा समझती हैं, कोई भाई समझती हैं, कोई अपना अभिभावक समझती हैं। इसलिए दिल्ली हो या देश के अंदर, इस बार महिलाओं का 100% वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल। आप अब पंजाब में भी, क्योंकि 2 चरण बचे हैं, इसके बाद आप पंजाब में भी प्रचार करने जा रहे हैं। अकाली दल से इस बार गठबंधन नहीं बना। सुखबीर बादल वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी है पोलराइज कर रही है। आप क्या कहें इस बयान पर? देखिए, सुखबीर सिंह बादल चूँकि वहाँ पर लंबे समय तक उनकी सरकार रही है और उस सरकारों में लोगों ने उनका काम भी देखा है, और आज आप पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को भी लोग वहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से वो आज बच्चों को नशे की उसमें डाल दे रहे हैं। नशे की लत वहाँ तेज़ी से बढ़ी है, जो काम तेज़ी से बढ़ा है। उनका अखबारों में ऐड के अलावा कोई काम नहीं है। वहाँ के संसाधन दिल्ली में केजरीवाल जी के काम आ रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी जितना पंजाब में रहे उससे ज़्यादा दिल्ली में रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोग भी अब चूँकि देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, और जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकारों ने तेज़ गति से विकास किया है, तेज़ी से वो राज्य आगे बढ़े हैं। और मैं पंजाब में भी आनंदपुर साहब, चंडीगढ़, अनेक स्थानों पर मैं गया था। वहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में लोग आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल चुनाव आयोग को लेके कह देते हैं, क्योंकि सुखबीर बादल ने पोलराइजेशन की बात की। आखिरी सवाल ये कि चुनाव आयोग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भेदभाव कर रहा है,
और चुनाव आयोग की तरफ से भी अगर नसीहत दी जाती है एक तरह से, तो पार्टी अध्यक्षों को दी जाती है, कह दिया जाता है कि भाई पोलराइज मत कीजिए या संविधान खतरे में है ना कीजिए। इसको आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये एक चुनाव आयोग पर एक विश्वास एक बहुत बड़ा नहीं, मसला देखिए है। इस बार चुनाव आयोग ने जिस शांतिपूर्ण तरीके से काम किया है वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि पहले की अपेक्षाओं में बहुत अच्छा करने का उन्होंने काम किया है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो मीन मेख निकालते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी प्रशासन की बात करते हैं, कभी चुनाव आयोग की बात करते हैं। ये 4 तारीख तक ऐसे ही चलेगा इनका। 4 तारीख तक कैसा चलेगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रामी जी, इस व्यस्त समय से आपने समय निकाला, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।